हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे संविधान के भाग। जो संविधान का भाग है इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। और इससे पहले बता दें कि संविधान जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। और अब काउंटिंग के हिसाब से पूछा जाता है, तो आप बताइएगा कि 25 मतलब, लेकिन अगर मूल संविधान पूछा जाए तो 22 भाग ही लगाइएगा। लेकिन अब इसको उपभाग में कुछ बने हैं, तो वह 25 काउंटिंग के हिसाब से हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर इसमें अनुच्छेद पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं इस भाग में। तो हम लोग इसमें आज अच्छे से इसको जानेंगे। और यह जो टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला देखिए भाग जो है संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो देखिए जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है यह संघ और उसका राज्य है। इसमें कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है। कभी भी आप लोग जानते हैं कि कोई भी किताब होती है तो उसके बारे में पहले पृष्ठ पर ही लिखा होता है। तो इसमें यही भाग जो है उसके बारे में वर्णन करता है, भारत के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, जो भारत है वह राज्यों का संघ है, यह बात की गई है। और जो भाग हमारा सेकेंड है, तो उसमें नागरिकता की बात करती है। क्या करता है इसमें, तो उसमें नागरिकता की बात करता है कि नागरिकता मतलब अगर किसी को देना है तो उसके लिए क्या उपबंध है, और किसके लिए मतलब नागरिकता कैसी किसको ख़त्म हो सकती है, कैसे उसका नागरिकता मिल सकती है। तो इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक इसमें बताया गया है। चलिए और देखिए मूल मूल अधिकार हमारा जो है, मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार कहलाता है, तो यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक ना। तो यह आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है ना। तो देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, उसमें अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो अब एक हमारा था मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार अब समाप्त हो गया है हमारा। तो यह संपत्ति का अधिकार जो 300 अनुच्छेद ए में चला गया है, यह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना। यह अगर पूछा जाए कि किस संशोधन द्वारा, तो यह आप बताइएगा 44वें संशोधन द्वारा यह हटा दिया गया था, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। तो यह बातें आपको याद रखना है। चलिए और इसमें पूछा भाग हमारा 4 है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर ये बातें आपको पूछा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है। अगर ये भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा भाग इसी में है, इसका भाग 4 क, जो कि मूल कर्तव्य है, यह 51 क में है, ठीक ना। 51 क में इसका वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। जो मौलिक कर्तव्य को यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था। और कौन सा संशोधन हुआ था, तो यह 42वां संविधान से संशोधन से यह जोड़ा गया था मूल अधिकार, जो कि ये बातें आपको याद रखना है, ठीक ना। अगर इसमें पूछा जाए कि मूल कर्तव्य मूल रूप से संख्या में कितने थे, तो 10 थे। लेकिन अब वर्तमान में हमारे मूल कर्तव्य है वह 11 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। जो कि ग्राहमा हमारा मूल, अगर पूछा जाए इसी में कि ग्राहमा जो हमारा मूल कर्तव्य है वह कब जोड़ा गया था, तो यह 2002 में जोड़ा गया था। और 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि इसमें मूल जो कर्तव्य है यह किस देश से लिया गया है, तो यह रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए अब देखिए भाग हमारा 5 आता है।
तो भाग जो 5 है यह संघ की बात करता है। संघ में कौन आता है, मतलब केंद्र, हमारा जो केंद्र है उसकी बात करता है, केंद्र की बात करता है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो देखिए केंद्र में क्या क्या आते हैं, तो केंद्र में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायवादी और संसद, कार्यपालिका, यह जो सभी है यह किस में आ जाते हैं, हमारे संघ में आ जाते हैं। किसमें, संघ में आते हैं। और अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका उल्लेख है, ठीक ना। भाग हमारा 6 है। भाग 6 में राज्यों का उपबंध है, मतलब राज्य के बारे में बात, मतलब इसमें बताया गया है जो राज्य की बात करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्य में जो हमारे मुख्यमंत्री है, ठीक ना, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में यह जो कानूनी अधिकार है इसमें जो होता है राज्य से संबंधित वह इसमें बात करता है। अनुच्छेद 152 से 237 तक यह भाग 6 में बात की गई है। चलिए देखिए हमारा भाग है 7। भाग 7 में क्या करता है, यह है राज्य जो हमारा, देखिए भाग हमारा 7 जो है इसमें कहा गया था राज्य, और पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के अनुसार जो अनुच्छेद 338 है अब इसे समाप्त किया गया है। हमारा भाग जो 7 है इसे समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो हमारा भाग 7 है इसको अब समाप्त कर दिया गया है, जो कि इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया था, ठीक ना। चलिए भाग 8 है, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। जो हमारा भारत का संघ है, जो यूटी मतलब जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में यह बात करता है। यहाँ पे भाग 8 की बात करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं और देखिए पंचायत, भाग 9 में बात की गई है पंचायत के बारे में। तो पंचायत के बारे में बात की गई है, तो यह अनुच्छेद 243 में यह बात की गई है, 243 में। और इसे भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में, कब, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1973वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में इसे जोड़ा गया था पंचायत को, पंचायती राज व्यवस्था। ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, तो इसको आप लोग VIP लगा लीजिएगा, ठीक ना। यह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए देखिए इसमें भाग हमारा इसी का है 9 का A, जो कि यह नगर पालिका की बात करता है। नगर पालिका आप लोग जानते हैं कि शहर में जो कार्य करते हैं नगर पालिका के बारे में, तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक ना। और इससे पूछा जाए कि इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में, कब, 1993 में इसको जोड़ा गया था। और पंचायत जो राज्य है इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। यह आपको ये बातें याद रखना है। चलिए देखिए इसी में भाग 9, जो भाग 9 का B है, यह सहकारी समिति की बात करता है। तो सहकारी समिति की बात करता है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सहकारी समिति यह कब जोड़ा गया था, तो यह जोड़ा गया था 2011 में। कब जोड़ा गया था, 2011 में जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो यह 97वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। और भारत में जो काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में इसको जोड़ा गया था। तो यह भाग 9B में बात की गई है। चलिए भाग हमारा जो 10 है इसके बारे में जान लेते हैं। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद हमारा दिया है 244 एवं 244 क की बात करता है। इसमें जो SC ST की बात करता है, इसमें भाग हमारा 10 की बात करता है। भाग 10 में हमारा इसके बारे में वर्णन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए हमारा जो भाग आता है 11, भाग और 11 है, इसमें क्या कहा गया, संघ और राज्यों के बीच संबंध। और अनुच्छेद कितना है, 245 और 245 से 263 तक है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा संघ मतलब केंद्र और राज्य के बीच मतलब जो संबंध होता है, इसके बारे में यह बताया गया है कि इसमें जो संसद द्वारा जो राज्य और राज्य के विधानमंडलों द्वारा जो शक्तियाँ बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है।
भाग 11 में। तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध होता है यह भाग 11 में, इसका वर्णन है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 245 से 263 तक है। चलिए क्वेश्चन देखिए हमारा भाग अगला है, भाग हमारा 12 नंबर का। देखिए वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद जो है इसके बारे में यह आपको याद रखना है। इसमें यह बातें की गई है जो कि हमारा 264 से 300 क तक। मतलब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वित्तीय जो हमारा संपत्ति है, तो यह भाग 300 में यही संपत्ति का अधिकार जो था हमारा 300 क में इसको जोड़ दिया गया था। तो यह भाग 12 में है, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भाग हमारा 13 की बात करता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य की बात करता है वह हमारा भाग 13 में की गई है। किस में की गई है? तो भाग 13 में इसके बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं। भाग हमारा 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जो संघ है, केंद्र है, और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं वह हमारा भाग 14 में बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 308 से 323 तक इसके बारे में बात की गई। तो इसमें आपको जानना है कि भाग 14 में जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसके बारे में यह बात करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। देखिए भाग जो 15 है वह निर्वाचन मंडल या चुनाव से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगर भाग 15 में निर्वाचन मंडल से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित यह अधिकार देता है भाग 15, ठीक ना। चलिए भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तो यह भी आपको याद रखना है, कुछ वर्ग से संबंधित मतलब जो विशेष उपबंध है वह भाग हमारे 16 में बात की गई है। आगे चलते हैं। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो 330 से 323 तक इसके बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं। देखिए भाग 17 राजभाषा जो है यह जान लेते हैं। अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें बात की गई है, और यह इसमें कहा गया है कि जो संघ है हमारा वह हमारा राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। तो इसमें जो हमारा 17 जो यही बात की गई है कि जो हमारा भाषा है वह राजभाषा हमारी जो होगी वह हिंदी होगी, और लिपि जो होगी हमारी देवनागरी होगी। तो यह राजभाषा है हमारा भाग 17 में, इसके बारे में इसको बात की गई है। आगे चलते हैं। देखिए भाग 18 आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ये भी आपको जानना है कि आपात उपबंध 3 होते हैं। आपात उपबंध कौन है? 3 है। देखिए एक है हमारा अनुच्छेद 352 है, और अनुच्छेद हमारा 356 है। अनुच्छेद 356 है, और एक है अनुच्छेद 360। तो देखिए अनुच्छेद जो 352 है वो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो यह राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। अगर हमारा जो राष्ट्रीय शासन या राज्य आपातकाल जो होता है वह 356 में बात की गई है। जो हमारा राष्ट्रीय शासन या राज्य आपातकाल होता है 356 में बात की गई है। अगर इसमें बात की जाए 360 में बात की जाए तो 360 में जो है हमारा वित्तीय आपातकाल है, जो कि अभी भारत में अभी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। तो ये हमारा 360 है, वित्तीय आपातकाल है, ठीक ना। तो यह बातें आपको याद रखना है, जो कि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखिए भाग 19 है हमारा, जो कि विविध, मतलब इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य प्रमुख, संसद आदि का संरक्षण करना, इसके बारे में यह बात की गई है। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 361 से 367 के बीच है। भाग हमारा 19 में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। संविधान का संशोधन। संविधान का जो संशोधन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो संविधान का जो संशोधन है तो ये भी आपको याद रखना है कि यह 368 जो अनुच्छेद है यह किस में बात की गई है? 368 में बात की गई है। और इसके बारे में पूछा जाए तो यह हमारा कहाँ से लिया गया है? तो यह हमारा अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना है। अफ्रीका के संविधान से, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमारा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, भाग है हमारा 21, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है यह कहाँ पे है? तो यह अनुच्छेद
369 से 392 तक के बीच है और यह अस्थायी संक्रमणिक कालीन और विशेष उपबंध है। जो इसमें कहा गया है कि कुछ अस्थायी परिवर्तित और विशेष जो प्रावधान होते हैं इनका जैसे वर्णन किया गया था हमारा भाग 21 में। जैसे हमारा अनुच्छेद 370 था जो जम्मू कश्मीर में लागू होता था, ठीक ना, जो यह एक विशेष प्रावधान था, तो यह हमारा जम्मू कश्मीर में लागू होता था, तो इसके ही थ्रू यह लागू होता था। भाग 21 में था, इसके बारे में यह बात करता है, तो यही है हमारा भाग 21 के बारे में कही गई है। देखिए भाग 22 है, तो भाग 22 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ आदि अनुच्छेद 393 से 395 के बीच है, ठीक ना। तो यह इसमें कहा गया है कि जो संविधान का संक्षिप्त नाम है वह भारतीय संविधान होगा। क्या इसका जो हमारा संविधान है उसका संक्षिप्त नाम भारतीय संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान है। आपको ये बातें याद रखना है, भारतीय संविधान है, ठीक। इसमें संक्षिप्त में इसकी बात की गई है। अगर इसका बात की जाए संविधान लागू होने की बात की जाए तो यह इसमें कहा गया है कि संविधान जब लागू होते ही पहले के सभी जो अधिनियम हैं उसको निरस्त कर दिया जाएगा। यह प्राधिकरण की बात करता है, तो यह भी इसमें कही गई है, ठीक ना। अगर इसमें पूछा जाए तो देखिए जो संविधान हमारा था, मूल संविधान, वो इंग्लिश भाषा में था। क्या? इंग्लिश भाषा में था। ये भी आपको याद रखना है कि इंग्लिश भाषा में था। तो इंग्लिश भाषा में था तो उसको कब परिवर्तित मतलब उसको ट्रांसफ़र किया गया था हिंदी भाषा में, उसको कन्वर्ट किया गया था। तो यह किया गया था 1987 में, हिंदी भाषा में इसको 1987 में कन्वर्ट करके इसे हिंदी भाषा के रूपांतरण में किया गया था। तो यह भी बात आपको याद रखना कि हिंदी भाषा में कब रूपांतरण किया गया था, तो 1987 में रूपांतरण किया गया था संविधान को। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक ना। तो इसमें यह हम लोग देखे आज पूरे 22 भाग। और आप लोग को यह कैसे वीडियो लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर ठोक दीजिएगा। चलिए, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।